आदरणीय सम्मानित मित्रों, नमस्कार। आज का विषय बहुत ही सामयिक है। विषय है हेयर एंड केयर। क्या कारण है कि बाल और केश हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं? ये आज से ही नहीं, अनादिकाल से हैं। क्या कारण है कि हर सभ्यता में, हर जगह, हर साहित्य में बालों के प्रति इतना ज़्यादा आकर्षण रहा है। आपको याद होगा महाकवि कालिदास का केशों का वर्णन, किस प्रकार से उन्होंने केशों की तुलना उमड़ते घुमड़ते से बालों से करी। क्या है बालों में ऐसा कि हम सब, सारे कवि, सारा साहित्य इसके प्रति इतना आकर्षित रहा। करोड़ों अरबों रुपए की इंडस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है, इससे इस पर आधारित है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इसकी वजह क्या है। दोस्तों, जो भी हमारे शरीर का अंग, हमारी वेशभूषा स्त्री पुरुष में हमको विभक्त करती है, वो हमारे ईगो में होती है और वो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। इसमें कोई भी आघात, कोई भी त्रुटि हमें अंदर तक हिला देती है, चाहे वो त्रुटि वास्तविक हो या एक इमेजिनरी हो, वो हमें बहुत प्रभावित करती है। ये एक बहुत बड़ी कारण होता है हमारे यौन आकर्षण का। प्रकृति में हर चीज बहुत ही सुंदर है, पेड़ पौधे, फूल, पक्षी सब बहुत सुंदर हैं। इस सुंदरता की वजह ही हमारी उत्पत्ति है, हमारा यौन आकर्षण है। इसी से हम सब इवॉल्व हुए हैं। कोई चीज इसके अंदर अगर कोई भी आघात करती है तो उससे हम बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं। कोई भी बच्ची हो, कोई भी महिला हो, अगर उसके बालों में 2 बाल भी गिरने शुरू हो जाते हैं तो उसका सारा ध्यान वहीं रहता है। अगर कुछ बाल उन जगहों पर आ जाते हैं जहाँ पे वो ज़रूरत नहीं होती, जिन्हें अवांछित बाल कहते हैं, उससे वो प्रभावित हो जाते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में अगर थोड़े से भी बाल आगे से या पीछे से कम होने शुरू हो जाते हैं तो उनका सारा ध्यान वहाँ जाके अटक जाता है। क्यों? क्योंकि गिरते हुए बाल हम सबसे अटैच्ड हैं एक प्रकार के हमारी बढ़ती हुई उम्र से, और दुनिया में कोई भी इंसान बूढ़ा नहीं होना चाहता, चाहे जीवन की वास्तविकता हो। इसी मानसिकता को बनाते हुए अरबों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। हर प्रचार माध्यम, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे हजारों तरीके मिल जाएंगे बालों की केयर के। उनमें से मेरे हिसाब से 90% चीज़ें गलत होती हैं, भ्रमित करती हैं और हमें या तो नुकसान पहुंचाती हैं या हमारा पैसा खर्च करवाती हैं। तो वास्तविकता क्या है मित्रों? वास्तविकता ये है कि बालों की जो स्वास्थ्य है, बालों की जो चमक दमक है, वो हमारे आंतरिक स्वास्थ्य पे आधारित है। जितने अच्छे हम स्वस्थ होंगे उतने ही अच्छे हमारे बाल स्वस्थ होंगे। अगर कोई मुझसे कहे कि आप 1 घंटे में 100 बच्चों को एग्जामिन करें, उनका स्वास्थ्य के बारे में बताएं, तो मेरे पास सबसे सरल तरीका होगा कि मैं उनके बालों को देखूं, उनके बालों को एग्जामिन करूं। अगर वो बाल स्वस्थ हैं, चमकदार हैं, घने हैं, कांतिमय हैं, इसका मतलब पूरी संभावना है कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा ही होगा। लेकिन अगर वो कांति विहीन है, छितरे हुए हैं, सूखे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कमी है। तो आइए जानें ऐसे कौन कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से बालों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली वजह, सबसे हमारे देश में सबसे प्रमुख वजह है रक्त अल्पता, यानी कि जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। थोड़ी सी भी रक्त में कमी बालों को खराब करना शुरू कर देती है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हमारा हीमोग्लोबिन कमी हो। हमारा हीमोग्लोबिन अगर 12 भी है, 14 भी है, तब भी हमारे अंदर आयरन या लौह तत्व की कमी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा शरीर, अगर थोड़ी सी भी आयरन कमी होती है तो आयरन की जो सप्लाई है वो उन जगह पर अधिक कर देता है जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, ना कि उन जगह जो शरीर के हिसाब से हमारे लिए कितनी ज़रूरी हों, कम ज़रूरी हैं, जैसे बाल हैं, नाखून हैं, आदि आदि। तो दोस्तों, अगर बाल गिर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने हीमोग्लोबिन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसके सबसे सरल टेस्ट होता है फेरिटिन। इसको अपने डॉक्टर की सलाह पे करवाया जाना चाहिए। उसके बाद बाल गिरने की एक बहुत बड़ी वजह होती है दोस्तों स्ट्रेस। स्ट्रेस चाहे हमारे चेहरे पे ना रहा हो तब भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस कोई सा भी हो सकता है। स्ट्रेस किसी भी बीमारी का भी, किसी बुखार का, किसी सर्जरी का, एग्ज़ाम का, आदि आदि।
इवन आजकल आज की तारीख में जो हम कोरोना से गुजर रहे हैं, तो हम जाने अनजाने हम सब किसी न किसी स्ट्रेस में हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। महिलाओं में आमतौर पे प्रेगनेंसी के बाद बाल बहुत गिरते हैं। इसको हम बोलते हैं टीलोजन इफ्लेवियम, और इसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। प्रेगनेंसी अपने में एक स्ट्रेस होती है और बालों का गिरना तो बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तो सबसे पहला काम यह है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसको रीअश्योर किया जाना बहुत ज़रूरी है और फिर उसकी अंदर ही कमियाँ दूर करना ज़रूरी है। दोस्तों, बालों का गिरना अपने में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। बाल एक बड़ा ध्यान से देने वाली बात है, बाल चाहे वास्तविकता में गिर रहे हों या एक इमेजिनरी बाल गिर रहे हो, हमें लगता हो कि बाल बहुत गिर रहे हैं लेकिन वो बात वास्तव में इतना ज़्यादा है, वो बाल हेयर फॉल ना हो। लेकिन हर बच्चा, हर इंसान इतने स्ट्रेस में आ जाता है कि वो सब काम धाम छोड़कर केवल बालों पर ध्यान देना है। हमें ये नहीं कहना कि तेरे बाल, आपके बाल नहीं गिरने, हमें समझाना है उसे, हाँ भाई ज़रूरी नहीं कि ये बाल बहुत गिर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैं इसका उदाहरण देता हूँ कि अगर आप किसी भी पेड़ के पास जाओगे तो उसके पत्ते गिरे हुए लेंगे, लेकिन ये नहीं कि पत्ते कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव। एक लिमिट, हर चीज़ बदलती रहती है, हमारे बाल बदलते रहते हैं। तो ये जो बाल होते हैं ये नॉर्मल हेयर फॉल होता है। कैसे जाने कि नॉर्मल हेयर फॉल है? अगर हम हल्के से बालों को खींचें, अगर वो 4 से ज़्यादा आ रहे हैं तो शायद वो सिग्निफिकेंट है, नहीं तो वो एक सामान्य हेयर फॉल है। इस चीज़ को बच्चों को सबको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2 चीज़ें हुई, एक तो रक्त अल्पता, शारीरिक में कमजोरी, तो उसकी वजह से बाल बहुत गिरते हैं। अब आते हैं कुछ हमारी आंतरिक बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से बाल बहुत गिर सकते हैं। ये आंतरिक बीमारियां कौन कौन सी हैं? सबसे कॉमन होती है हार्मोनल प्रॉब्लम्स। इन हार्मोनल प्रॉब्लम में सबसे प्रमुख है थायराइड की कोई भी बीमारी, चाहे वो थायराइड की कमी हो, ये अधिकता हो। आमतौर पे जो सबसे कॉमन है वो हाइपोथायराइडिज्म है। तो अगर किसी भी इंसान को, चाहे महिला हो पुरुष हो, उसके बाल गिर रहे हों तो हमें इस चीज़ पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी शारीरिक बीमारियां होती हैं जैसे रुमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE और बहुत जोड़ों की बीमारियां जिसकी वजह से भी बाल गिर सकते हैं। महिलाओं में एक बहुत आम बीमारी है, बहुत आम बीमारी, जिसे बोलते हैं PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। ये एक सामान्य है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं होती, लेकिन हाँ इसकी वजह से बाल गिर सकते हैं और अगर इसकी वजह से बाल गिर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ली जानी चाहिए और उसके अनुसार ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बहुत समान चीज़ बता रहा हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ का बहुत बड़ा संबंध है हमारे वेट से, हमारे वजन से। अगर हम अपनी उम्र के हिसाब से हमारा वेट ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो पॉलीसिस्टिक डिजीज़ के दुष्प्रभाव होते हैं वो बढ़ जाते हैं। हम कह सकते हैं पॉलीसिस्टिक डिजीज़ की वजह से वेट बढ़ता है और वेट बढ़ने से पॉलीसिस्टिक डिजीज़ के दुष्प्रभाव बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इलाज है कि हमें अपने वेट को, हमारे वजन को नियंत्रित करना चाहिए। उसके लिए हमें एक्सरसाइज, प्रॉपर व्यायाम और प्रॉपर नियंत्रित डाइट लेनी चाहिए। वेट आज की तारीख में बढ़ता हुआ वेट बहुत सी बीमारियों की वजह होती है। अब आते हैं, एक बहुत आम समस्या है, इसे बोलते हैं पैटर्न हेयर लॉस। पैटर्न हेयर लॉस महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में सकता है, लेकिन सबसे कॉमन है, सबसे सामान्य है ये पुरुषों में। पैटर्न हेयर लॉस क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि जब बाल एक खास पैटर्न में उड़ते हैं, हम सबने देखा है कि पुरुषों में आगे से कभी बाल कम होते हैं तो कभी सिर से बाल कम होते हैं, बीच के हिस्से से बाल कम होते हैं, इसे बोलते हैं क्राउन वाले से बाल कम होते हैं। तो ये डिफरेंट पैटर्न लेता है। ये एक लिमिट तक सामान्य है, लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो असामान्य हो जाता है और इसके एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और आज की तारीख में हमारे पास में पैटर्न हेयर लॉस के बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट हैं। अगर हमें लगता है कि हमें पैटर्न लॉस है तो हमें अपने डॉक्टर से मिलकर उसका उचित निदान किया जाना चाहिए। महिलाओं में पैटर्न हेयर लॉस की बहुत सारी वजह होती हैं। सबसे कॉमन वजह है मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद में आमतौर पर महिलाओं के बाल कम होने शुरू हो जाते हैं और ये आमतौर पे सिर के बीच के हिस्से से कम होते हैं। पुरुषों में आगे से कम होते हैं, ये सिर के बीच के हिस्से से कम होते हैं। पॉलीसिस्टिक डिजीज में भी पैटर्न हेयर लॉस मिल सकता है। फिर अगर ऐसा लग रहा है तो हमें अपने चिकित्सक से सलाह लेकर इसका उचित निदान करवाना चाहिए। और यकीन मानिए आज की तारीख में इन सब बीमारियों का हमारे पास में बहुत ही अच्छा उपचार है। ज़रूरत है जानकारी होने की और समय पर इलाज लेने की। अब आते हैं
न्यूट्रिशन हमारे हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे हमने बताया था कि रक्त अल्पता, प्रोटीन डेफिशिएंसी आदि की वजह से भी हमारे बाल गिर सकते हैं। तो अपने जनरल हेल्थ का बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर व्यायाम बहुत ज़रूरी है अच्छे बालों के लिए। अभी हमने बहुत चर्चा करी थी स्ट्रेस की, टेंशन की, जो बालों को बहुत प्रभावित करता है। तो जो मन है वो भी हमारे बालों को बहुत प्रभावित करता है। जो पाश्चात्य मेडिसिन है, पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति है, उसमें पहले मन को, माइंड को बहुत ध्यान नहीं देते थे, जबकि हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति में शुरुआत से ही मन को, माइंड को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसी पे योगा आधारित रहा। अब वेस्टर्न मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। तो हर स्थिति में अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, मन को स्वस्थ रखिए, तो उससे बालों पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो चीज़ हमारे तन को स्वस्थ रखेगी वो चीज़ हमारे बालों को स्वस्थ रखेगी। अब बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारे बाल गिर सकते हैं, जो हम बहुत सामान्यतः लेते हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, जिसमें प्रमुख हैं बीटा ब्लॉकर्स। अगर हमें लग रहा है कि बाल वास्तव में बहुत गिर रहे हैं और हम ये दवाइयाँ ले रहे हैं, तो इन्हें अपने आप कदापि बंद मत कीजिए। अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और उनकी सलाह के आधार पर लीजिए, बंद करिए। कई बार बहुत सी मेडिसिन हम एपिलेप्सी, मिर्गी में देते हैं या स्ट्रेस के लिए देते हैं, उससे भी बाल अधिक गिर सकते हैं। आप सबने देखा होगा कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट लेते हैं उनके बाल आमतौर पे गिर जाते हैं, लेकिन ये एक ट्रांजिएंट होते हैं, दवाई बंद करने के बाद में पुनः वापस आ जाते हैं। तो ये रीअश्योरेंस देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जैसे मैं बार बार कह रहा था कि एक्सरसाइज, व्यायाम ये बहुत ज़रूरी है। जिम भी बहुत अच्छी चीज़ है, जाएं जिम करें, लेकिन भाई जिम की जगह जिम दिमाग में आता है तो एक चीज़ दिमाग में आती है हमारे फूड सप्लीमेंट वो हैं जो आप अपने घर में अच्छी डाइट से लेते हैं, अच्छे प्रोटीन से लेते हैं, लेकिन कभी भी ये एडिशनल फूड सप्लीमेंट जो हमारे जिम वाले जो इंस्ट्रक्टर हैं वो देते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? कई बार वो, मैं ये सब करते हैं, लेकिन आम तौर पे उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल डाल देते हैं जो हमें, हमारे बालों को और हमारे स्वास्थ्य को बहुत क्षति पहुंचाते हैं, जिनको बोलते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये मैंने बताया क्या क्या आम बीमारियां हैं जिनकी वजह से हम प्रभावित होते हैं। इनमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जिसको आप लोग बोलते हैं कुर्रा लगना। एक छोटे से निशान इस जगह से बाल उड़ जाते हैं और उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। ये कोई एक इन्फेक्टिव डिजीज़ नहीं है, बल्कि एक ट्रांजिट बीमारी होती है जिसमें एलर्जी की वजह से बाल गिर जाते हैं। इसमें भी स्ट्रेस एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है और आमतौर पे बच्चों में जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उनमें ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आमतौर पे ये बहुत ही हल्के इलाज से ठीक हो जाते हैं। उसका मनोबल बढ़ाइए और उसको रीअश्योर कीजिए, नहीं हाँ बाल आने हैं। हमने बात करी थी हेयर एंड केयर की, तो अब तक हमने बात करी, इसमें केयर तो कहीं आई नहीं। तो दोस्तों सारी इसमें केयर है। आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज लीजिए, देखिए बाल अच्छे रहेंगे। कभी भी ऊपरी साधनों से हम बालों का परमानेंट अच्छा स्वास्थ्य नहीं ले सकते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब मैं कुछ चर्चा करूंगा जो चीज़ें आप बहुत सुनते हैं और जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे, जैसे डर्मा रोलर या PRP या स्टेम सेल थेरेपी। ये आजकल बहुत प्रचलन में है और सभी चीज़ें अच्छी हैं। इनके कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि हर मरीज में जाएं और कह दें कि साहब ये PRP करवा लीजिए या डर्मा रोलर करवा लीजिए। उससे एक अच्छा प्रोसीजर ही बदनाम हो जाता है। हमें एक उचित मरीज का चयन करना चाहिए जो एक अच्छा डॉक्टर ही कर सकता है। इसे व्यावसायिक स्तर पर कभी नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में बहुत सी अच्छी चिकित्सा तरीके व्यर्थ में बदनाम हो जाते हैं क्योंकि हम मरीज का सही चयन नहीं करते। अगर ये चीज़ें भी करनी है तो उससे पहले मरीज का सही चयन और उसके बाद में उसकी जो स्कैल्प है, जो उसकी जो रूट है, उसको मजबूत करना। अगर हम ऊसर ज़मीन में कितने ही पानी डालते रहें, कितनी करते रहें, उसमें अच्छे प्लांट नहीं हो सकते जब तक आप उसको उर्वरक नहीं बनाएंगे। इसके बाद में एक
चीज़ आती है हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, जिसका महत्वपूर्ण अंग है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही अच्छी विधा है जिसके द्वारा हम लगभग नेचुरल हेयर लाइन ले सकते हैं। नेचुरल हेयर लाइन का मतलब होता है जैसी उस एज के हिसाब से एक सामान्य बाल होने चाहिए, लेकिन फिर शर्त एक ही है कि मरीज का चयन बहुत ही उचित हो, बहुत ही ढंग से किया गया हो। अगर हम हर मरीज में कहेंगे ये एक व्यावसायिक दृष्टिकोण होता है कि आइए हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा लीजिए, तो एक बहुत ही शानदार जो एक तरीका है वह व्यर्थ में बदनाम हो जाता है। फिर मरीज बाद में परेशान होता है कि हमने तो साहब 1 लाख रुपये खर्च किया है, कितने भी खर्च कर दिए और हमें वो परिणाम नहीं मिले। तो उससे अगर किसी को ट्रांसप्लांटेशन करना है तो ये हमेशा एक अच्छे डॉक्टर के निरीक्षण में एक परीक्षण के द्वारा करवाया जाना चाहिए। तो ये बातें हुई। अब मैं अंत में अपना ये ख़त्म करूँगा इसके साथ से कि स्वस्थ रहिए, स्वस्थ तन रखिए, स्वस्थ मन रखिए, केश बाल भी स्वस्थ चमकदार रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।